Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 1.2, question number 5, 6, 7 of chapter number 1, real number for standard 10 math subject. Let's start question number 5. Check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. Natural number n and it is equal to 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे n की जगह पे हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 5 टू इन्फिनिटी. चलो 6 रेस टू 1 इट विल बी 6 रेस टू 2 इट विल बी 36 एंड 6 रेस टू 3 इट विल बी 216. यहाँ पे क्या हुआ 6 36 और 216 उसके यूनिट प्लेस आप देखो 6 6 6. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. तो यहाँ पे 6 36 और 216 है, तीनों में जो यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट आ रहा है वही अपना 6. तो वहाँ से हम लोगों को आंसर का पता चल जाता है कि क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ ही नहीं सकता. लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्यों नहीं आ सकता. चलो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n मीन्स अगर आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ गए हो उसमें क्या है कि कोई भी यूनिट डिजिट है 0 से एंड हो रहा है मीन्स वो जो पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा. ओके नाउ देखते हैं अभी क्या हो रहा है. चलो इफ़ द नंबर 6 रेज टू n एंड विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5. अभी मैंने क्या बोला कि बोल रहे कि चलो ये 6 टू n है वो 0 एंड होगा 0 से मीन्स उसके यूनिट डिजिट पे होगा 0. तो वो पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए. वो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में आ रहा है कि यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 हो तो पूरा नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये 6 टू n नंबर है वो 0 से 0 यूनिट डिजिट होगा उसका. तो मीन्स ये 6 टू n नंबर है वो 5 से डिविजिबल होगा. As we know, any number with unit place as 0 और 5 is divisible by 5. ये जो 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसकी कंडीशन है. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू n. यहाँ पे क्या है 6 रेज टू n. तो 6 है उसका मैंने प्राइम फैक्टर लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 6 रेज टू n है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू n यहाँ पे मैंने रख दिया. वो हुआ अपना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू n. चलो 6 है 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 36 है 6 रेज टू 2 इज इक्वल टू 36. उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. मीन्स आप लोग 6 रेज टू n कोई भी n नंबर ले लो 1 2 3 4 5 लेकिन उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 फैक्टर तो हो गई 2 मल्टीप्लाई बाई 3. ओके देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5. यहाँ पे क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3. 6 रेज टू n का कोई भी नंबर ले लो आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो आएगा ही. और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि 6 रेज टू n है वो 0 डिजिट पे एंड होगा उसका यूनिट प्लेस होगा 0. तो नंबर है 5 से डिविजिबल होगा. अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 फैक्टर आना ही चाहिए. प्राइम फैक्टर 5 तो आना ही चाहिए लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है सिर्फ 2 एंड 3 ही है. हैंस इट इज़ क्लियर दैट for any natural number 6 raised to n is not divisible by 5 because it proved that 6 raised to n cannot end with the 0 for any natural number n. प्राइम फैक्टराइजेशन हम 6 रेज टू n लिया उसमें मुझे 2 ही प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहे 2 एंड 3. अगर वो पूरा 6 रेज टू n है वो 0 से एंड होता तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना ही चाहिए तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Explain 5 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13
and 7 multiplied by 6 plus 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 plus 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, 7 से स्टार्ट किया एंड हो रहा है 13, वो 1 नंबर है। 7 से स्टार्ट किया एंड हो रहा है 5, वो सेकंड कंपोजिट नंबर है। अभी नाउ व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर मीन्स इट हैज़ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर नहीं है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ से दूसरा प्राइम फैक्टर हो। चलो अभी देखते, अगर हम लोग यहाँ पे 2 नंबर है उसमें प्रूव कर दे कि उसके जो प्राइम फैक्टर है उसमें 1 और इटसेल्फ से कोई दूसरा ही प्राइम फैक्टर आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये पूरा नंबर है, उसको हम लोग बोल सकते इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। बाय द डेफिनेशन ऑफ composite number, we know if a number is composite then it means it has a factor other than 1 and itself. For example, 9. 9 it is a composite number because it has a factor 3. Prime factor is 3 and 1 and 9. 1 and 9 से एक दूसरा भी प्राइम फैक्टर आया उसमें 3, तो वो हुआ हमारा 9 कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर है उसको हम लोग प्रूव कर दे कि उसमें दूसरा भी प्राइम फैक्टर आ रहा है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लोग बोल सकते कि दोनों नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। लेट्स स्टार्ट देयर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। इसमें जो नंबर दिया उसका मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 13 मीन्स यहाँ पे 2 पार्ट हुए पूरे क्वेश्चन का, बीच में प्लस आया तो यहाँ पे भी 30 निकलेगा कॉमन। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरा है उसमें से 30 निकलेगा और यहाँ से भी 30 निकलेगा। टेकिंग 13 एज अ कॉमन फैक्टर वी गेट 13। फिर क्या है 13 मैंने कॉमन निकाला, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, 1 की जगह पे 13 था इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे भी 1 की जगह पे 13 था इसलिए यहाँ पे 1 आ गई। अभी क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 77 प्लस 1 इट विल बी 78। 13 मल्टीप्लाई बाई 78 जो पूरा नंबर है उसका हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या मिला मुझे 13 एंड 78 मीन्स ये जो नंबर है उसके 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ से भी एक तीसरा फैक्टर है, वो है हमारा 13। 78 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 13 की ही बात कर रही हूँ। मीन्स ये पूरा नंबर है उसके 2 फैक्टर से भी ज़्यादा नंबर प्राइम फैक्टर है। 13 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। ओके ना 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वही उसमें करना है। लेट्स टेक द अनदर नंबर। ओके अभी इसमें ध्यान से देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एक नंबर आ रहा है उसमें है 5 और प्लस के इस साइड आ रहा है 5 मीन्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसमें से 5 कॉमन निकलेगा और इसमें से 5 कॉमन निकलेगा। लेकिन 5 इज अ कॉमन फैक्टर वी गेट 5 in bracket 7 multiplied by 6 plus multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 1 ब्रैकेट ओवर। अभी यहाँ पे जो है उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते फिर प्लस 1 कर देते, वो मुझे मिला 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। यहाँ पे क्या मिल रहा है वो देखो, क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को प्रूव करना है इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आंसर में क्या मिल रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 1009, उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो एक नंबर मिलेगा। ओके तो अभी कंपोजिट नंबर कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 1009 मीन्स ये जो पूरा नंबर है उसके 1 और इटसेल्फ 2 फैक्टर से ज़्यादा भी एक तीसरा फैक्टर है, वो है हमारा 5। 1009 है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 5 की बात करी, तीसरा फैक्टर है हमारा 5 मीन्स दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। Hence, question number 7. It is the most important question. Please attention here. Question number 7. There is a circular path
अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें सर्कुलर पाथ है, सर्कल शेप में है, सर्कुलर पाथ, सर्कल दिया है, बस इतना सोच लो। फिर सेकंड क्या दिया है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। क्वेश्चन में क्या दिया है उसको हम लोगों को साथ में करते जाएंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो भी इजीली हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, एक सर्कुलर फील्ड है, उसमें 2 स्टूडेंट है, एक सोनिया है, एक दूसरा है रवि। अभी सोनिया का टर्न आया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। पूरा सर्कुलर पाथ है ना, उसका पूरा कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जो रवि है उसको पूरा सर्कुलर पाथ है उसको कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? दोनों को एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है और एक ही डायरेक्शन में जाना है और सेम टाइम पे स्टार्ट होना है। फिर बोल रहे हैं दोनों कौन से टाइम में एक जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है देखते जाओ। ओके, यहाँ पे सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट अ 1 पाथ 1 राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट अ 1 राउंड। स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या है, ओ। अभी ये सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट कर रहे साथ में चलने का। ओके, यहाँ से सोनिया और रवि ने दोनों ने स्टार्ट किया। सोनिया हो 18 मिनट्स में यहाँ पे पहुँचेगी और रवि है वो 12 मिनट्स में यहाँ पे पहुँचेगा। तो जो सोनिया है वो पहुँचेगी तब तो रवि यहाँ पे पहुँच जाएगा, बिकॉज रवि है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है, सोनिया की स्पीड कम है। तो रवि है सोनिया से ज़्यादा है, रवि यहाँ पे पहुँचेगा, सोनिया यहाँ पे पहुँचेगी। अभी क्वेश्चन क्या है कि दोनों है इसी तरह से राउंड लगा रहे हैं, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब साथ में पहुँचेगी ऐसा बोल रहे। एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों साथ में कब पहुँचेगी। तो उसके लिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है देखते जाओ। 18 मिनट्स है, ओके। 18 मिनट्स, सोनिया टेक 18 मिनट्स फॉर द फर्स्ट राउंड एंड फॉर द सेकंड राउंड इट टेक्स 36 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर फर्स्ट राउंड, 24 मिनट फॉर सेकंड राउंड एंड 36 मिनट फॉर थर्ड राउंड। मीन्स जो सोनिया है ना वो 2 राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट लगा रही है और रवि है वो 3 राउंड कंप्लीट करने में 36 मिनट लगा रही है। तो जो सोनिया है उसकी स्पीड कम है, रवि की स्पीड ज़्यादा है। तो सोनिया के 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए और जो रवि है उसके 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए, तब दोनों साथ में मिलेंगे। तो वो क्या हुआ कितने मिनट में, 36 मिनट में। यही तो चलो हम लोगों का आंसर मिलेगा, लेकिन लिखना कैसे वही अभी हम लोगों को देखना है ना, क्योंकि एग्ज़ाम देनी है। तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम। देखो ये क्या है, 36 है वो 18 का क्या है मल्टीपल, और 12 है 36 है और 12 का भी मल्टीपल है। तो देखो यहाँ पे 12 है उसका मल्टीपल है 24, 36, 18 का मल्टीपल है 36। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे 36 है और यहाँ पे भी 36 है। तो कॉमन मल्टीपल में 36 आ रहा है, लिस्ट भी है दोनों में, सबसे पहले 36 ही आ रहा है। तो LCM ऑफ 18 and 12 it will be 36. Now both Sonia and Ravi move in the same direction and at the same time. The method to find the time when they will be meeting again at the starting point is LCM of 18 and 12. लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 और 18 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है, लेकिन सबसे पहले आ रहा है इसलिए बोल सकते हैं हम लोग लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके ना, यहाँ पे देख सकते हो दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अभी 2 तो एज इट इज़ वही रहेगा, 2 1 ज़ा 2। अभी दोनों का एलसीएम क्या मिला है देखो, यहाँ पे आप लोग एलसीएम दोनों को साथ में भी फाइंड कर सकती हो। अब तक हम लोगों ने क्या किया, 18 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे,
12 का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, फिर उसके फैक्टर में से हम लोग को फाइंड करके एलसीएम निकालते। उसकी जगह पे आप लोग इजीली ए भी कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोग पढ़ गए हो 6th स्टैंडर्ड में। नाउ एलसीएम ऑफ 18 and 12 it will be 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, इट विल बी 36। इस तरह से लिखना है। अगर आपको एमसीक्यू में यही क्वेश्चन आया तो मैंने जो सर्कल बना के आपको बताया था ना, इस तरह से एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया, मैंने सर्कल बना के आपको बताया था ना, तो इस तरह से फाइंड कर लेना है। अगर एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इस तरह से सब कुछ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। नाउ सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 minutes. Now my topic is over. Thanks for watching. Please share this video to your friends, your colleagues.